प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कन्याकुमारी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और कन्याकुमारी पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवती अम्मन देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर जाकर ध्यान करेंगे। कन्याकुमारी की जो धार्मिक पहचान है वो इसी मंदिर की वजह से है। ये कन्याकुमारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आदि शक्ति यहाँ कन्या रूप में विराजमान है, इसीलिए इसे कन्याकुमारी कहा जाता है। और इस मंदिर की अगर प्राचीनता पर जाएं तो जो इतिहास में दर्ज है उसके मुताबिक लगभग ये मंदिर 3500 साल पुराना है। देवी भगवती अम्मान मंदिर, जिसे कन्याकुमारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो तस्वीर यहाँ पर लगी है, ठीक इसी तरह की विग्रह गर्भगृह में विराजमान है। इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी अंदर तैनात हैं, लेकिन यहीं से तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गर्भगृह में भी तैयारी चल रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की अगर बात की जाए तो 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। इसके साथ ही 2 छोटे छोटे उनके और भी कार्यक्रम हैं और इसका काफ़ी धार्मिक महत्व है। यानी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर सनातन धर्मियों में कन्याकुमारी का जो धार्मिक महत्व है वो इसी मंदिर की वजह से महत्व है, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है। और शास्त्रों में कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि देवी सती का पृष्ठभाग यहाँ गिरा था और तब से ये शक्तिपीठ है। और इसके बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस माता के बारे में कहा जाता है कि ये माता विजयश्री देने वाली हैं और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसको विजयश्री मिलता है। और शायद यही वजह है कि चुनावी शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवती अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही अपने इस दौरे की शुरुआत करेंगे, यानी कन्याकुमारी प्रवास की शुरुआत करेंगे। तस्वीरों के जरिए एक बार फिर इस मंदिर को दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हर चप्पे पर सुरक्षाकर्मी अभी से ही तैनात हैं। कह सकते हैं कि पूरे कन्याकुमारी को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। जल थल नभ सबसे निगरानी होगी, क्योंकि ये भारत का अंतिम छोर है, एकदम दक्षिणी सिरा है भारत का, अंतिम पॉइंट कह सकते हैं। और 2 तरफ से समुद्र है, इसलिए जल में थल पर तो 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और नभ में भी सुरक्षा प्रधानमंत्री की जाएगी नभ से। तो ये भगवती अम्मान मंदिर है और यहाँ पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसका धार्मिक बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक महत्व है और पूरी दुनिया में अपनी प्राचीनता के लिए भी ये मंदिर जाना जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर जाएंगे और वहाँ आज शाम से लेकर और 1 तारीख के दोपहर तक वहाँ ध्यान करेंगे और उसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कन्याकुमारी। कहाँ से आए? हम लोग यूपी से, प्रयागराज से। जी, मंदिर में दर्शन करने आए। मंदिर में दर्शन किया। आज मोदी जी के आने की खुशी में हम लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। निकल जाना था लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हम सूरत से गुजरात। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी आने वाले जानकारी? जी जी हाँ, पता नहीं, आने के बाद पता चली, कल पता चली। अच्छा, परसों हाँ। तो आप लोग रुकेंगे? नहीं, अब आज निकल जाएंगे दोपहर तक। हाँ, आज ट्रेन है। वो तो शाम को आ रहे हैं ना, 3 बजे शाम को आ रहे हैं। आप कहाँ से? यूपी से। प्रयाग। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, शाम को ट्रेन है हम लोग का। हम लोग गुजरात सूरत से आए हैं। हम लोग इंतजाम रुके, इसलिए हम लोग का 2 बजे ट्रेन है, इसलिए हम लोग नहीं रुक पा रहे हैं इसके लिए।
तो रुकते पक्का। हाँ नहीं रुकते, लेकिन ट्रेन है 2 बजे, ट्रेन पहले से निकल चुका था सर, इसके लिए। अरे चारू जी को कुछ कहना है, बोलो बेटा क्या कहना है बोलो। अभी होगा थोड़ी देर में। हाँ। लाइव में रिकॉर्डेड है। यूपी प्रयागराज। We are so excited. I think they come in evening. I think मतलब वो शाम को आएंगे शायद। हम लोग की शाम को ट्रेन है। हाँ गाज रुकते हैं। हाँ हम सूरत से आए हैं। सूरत से आए। हाँ हाँ जी आ रहे हैं। हाँ हाँ मोती जा रहा है। रुकिएगा। नहीं आज शाम को ट्रेन है। हाँ वो तो खुशी हो रही है कि रुकते तो देख लेते, अच्छा लगता। चलो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग चेन्नई से आए। चेन्नई से। चेन्नई से। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, इसलिए तो इतना भीड़ भाड़ चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ कहाँ से? चेन्नई से। मोदी जी आ रहे हैं, देखना है, कुछ एक्साइटमेंट होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। थोड़ा बहुत। हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी भगवती अम्मान यानी कन्याकुमारी मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद सीधे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान करने के लिए चले जाएंगे। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी मैं भगवती देवी मंदिर के प्रांगण में ही हूं और बिल्कुल उसके सटे समुद्र में ये मेमोरियल रॉक है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान किया था, तब वो तैर कर वहाँ तक पहुँचे थे। और आज के ज़माने में बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, अब बोट के जरिए और नाव के जरिए जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, इसलिए भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ की बंद कर दी गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति नाव या बोट के जरिए वहाँ नहीं जा सकता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो यही वो ऐतिहासिक प्राचीन स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और वहाँ ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से लेकर और 1 तारीख के दोपहर बाद तक रुकेंगे और ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। आज चुनावी शोर थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का पंजाब में अंतिम चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर में करेंगे और सीधे वहां से कन्याकुमारी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और ये मंदिर का ही प्रांगण है। तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि ये मंदिर का दक्षिणी भाग है, दीवार है और ठीक ये भी समुद्र के किनारे है और समुद्र में 200 मीटर की दूरी पर स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक है। वहाँ मंदिर भी दिखाई दे रहा है और वही ध्यान मंडपम, वही जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है वो ध्यान मंडपम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से अब वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ से तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हैं। और उसके बगल में जो दूसरे रॉक पर तमिल के सबसे बड़े संत और कवि जो थे तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान के बाद आएंगे और यहाँ भी पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद 1 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 2024 में भी जब चुनावी शोर थम गया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ जो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ स्थान है वहाँ गए थे और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शोर ख़त्म होने के बाद यानी अंतिम चरण का चुनावी शोर जब ख़त्म हो गया था, जिस तरीके से आज 2024 लोकसभा चुनाव का शोर थम जाएगा, उसी तरीके केदारनाथ गए थे। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे, बाबा भोले भंडारी की शरण में गए थे और 2024 के चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद माता पार्वती की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। और ये काफ़ी प्राचीन स्थान है और ये मंदिर और वो इसकी अपनी प्राचीनता है, अपनी ऐतिहासिकता है। और आज से लगभग कह सकते हैं कि 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर 3 दिनों तक ध्यान किया था और यहीं से जब वो उठे थे तो एक विराट भारत और भारत माता और विकसित भारत का संकल्प लेकर और पूरी दुनिया में भारत माता के संकल्प को उन्होंने रखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शोर थमने के बाद यहाँ लगभग जो जानकारी है कि 45 घंटे तक रुकेंगे और फिर 1 तारीख
कि शाम को यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। तो यही वो ऐतिहासिक प्राचीन रॉक है और ये मंदिर है जो लगभग 3,500 साल पुराना है और कन्याकुमारी की जो पूरी दुनिया में पहचान है, ख़ास तौर पर सनातन धर्मियों में, जिसके लिए जो सनातन धर्मी हैं कन्याकुमारी आते हैं, वो माता अम्मान मंदिर है, यानी कन्याकुमारी मंदिर है। इस मंदिर में माता चूँकि कन्या रूप में विराजमान है, इसलिए शहर का नाम ही कन्याकुमारी पड़ा। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नए जगह का चुनाव करते हैं तो 19 में बाबा केदार की शरण में गए थे, यानी भोले भंडारी शिव की शरण में गए थे। अब वो माता पार्वती की शरण में यहाँ यानी कन्याकुमारी पहुँच रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है। लोग जानने और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और तैयारी यहाँ चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरों के जरिए अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखिए, अभी से ही जो एक वो आर्टिफिशियल रॉक तैयार किया गया है, वहाँ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और जो जानकारी दी गई है कि थोड़ी देर बाद जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ आकर तैयार हो जाएंगे और जो नेवी के लोग हैं, जल सेना के लोग हैं, यहाँ तैनात रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। और पुलिस जो तो रहेगी ही और कई तरह की एजेंसी भी सुरक्षा में यहाँ पर लगी हुई है। यानी कह सकते हैं कि कन्याकुमारी में इस समय कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और यही वो समुद्र है और इसी में वो विवेकानंद रॉक, जहाँ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सुर थमने के बाद ध्यान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, कन्याकुमारी।